नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि ईआम मीडिया के अंदर जो प्रो 21 हमारा जो ये कोर्स है, जिसके थ्रू हम लोग एक नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं। हमारे जो भी एसोसिएट, जो एक्टिव एसोसिएट हैं, जो केवल पहले फ्री लिस्टिंग करते हैं। फ्री लिस्टिंग के लिए आप देख सकते हैं हमारा जो ये, आप जब ईआम इंडिया ओपन करते हैं तो ईआम इंडिया के साथ में मेन फ्रंट पे आप देखेंगे ये हमारा इंटरफेस है वेबसाइट का, जिसमें ये एक्टिव यूज़र्स नज़र आ रहे हैं आपको। इस तरह से आपकी प्रोफाइल भी यहाँ अपडेट कर सकते हैं। और हम सबसे पहले आपको कहते हैं कि अपनी फ्री लिस्टिंग कीजिए। या तो आप नीचे जाएंगे डाउन में तो फ्री लिस्टिंग देख सकते हैं, या ये 3 लाइनों को क्लिक करके यहाँ पे फ्री लिस्टिंग के ऑप्शन आती है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाके आप अपनी नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस और आपकी वेबसाइट अगर नहीं है तो आपका मोबाइल नंबर iamindia.com/ आपका मोबाइल नंबर लिख के छोड़ दीजिएगा। लॉगिन में मोबाइल नंबर से आपकी लॉगिन होगी और पासवर्ड क्रिएट करके आप सबमिट कर सकते हैं। और होने के बाद में हम यहाँ पे आपको प्रो 21 के लिए एक ऑप्शन दे रहे हैं, वो है हमारे एसोसिएट रजिस्टर जो एक्टिव यूज़र हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका नाम, फ्री लिस्टिंग आपकी हो चुकी है, ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, रेफरल आईडी, मतलब आपका खुद का जो एक कोड बन के आएगा रेफरल आईडी का, ये आपको वो लिखिएगा। और उसके बाद में 1200 की पेमेंट करेंगे, उसका UTR यहाँ लिखेंगे, उस फाइल को आप करेंगे और सबमिट करेंगे। ये आपको पेमेंट के लिए UPI है। और जब ये हो जाएगा हमारी तरफ से एसोसिएट रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप अपने जब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको जो इंटरफेस नज़र आएगा वो इस तरह से नज़र आएगा। दोस्तों ये देखिए, यहाँ से ही हम आपको प्रो 21 का जो हमारा एक स्पोकन इंग्लिश का, सुपर 7 का, जो हमारा एक है डिजिटल मार्केटिंग का, उसके बाद में एफिलिएट मार्केटिंग है, ये तीनों चीज़ें हम आपको इसमें सिखा रहे हैं। अभी हम लोग केवल 1200 रुपये में लिस्टिंग के साथ, एक्टिव लिस्टिंग के साथ ही ये ऑफ़र कर रहे हैं। आगे जाके हमारा एक और नॉलेज बूस्टर है जिसको हम ट्रेंडिंग ट्रेड्स बोल रहे हैं, ये भी आपको मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके थ्रू आप जब 1200 रुपये से एक्टिव यूज़र बन जाते हैं तो ये किस तरह से आप अवेल कर पाएंगे हमारा प्रो 21 का। जैसे देखिए दोस्तों, आप जब लॉगिन करते हैं तो आपके डैशबोर्ड पे अब आप लॉगिन कर चुके हैं, आप अंदर आते हैं ईआम के अंदर, तो यहाँ पे आपको एक ये मिलता है माई डॉक्यूमेंट। देखिए आप होम, अबाउट अस, ऑल प्रोफाइल, एडिट लिस्टिंग के थ्रू अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। इंक्वायरी के थ्रू जो भी इंक्वायरी आपके पास थी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आपका माई वैलेट, जिसमें आपको एफिलिएट के लिए जो इंसेंटिव बोनस मिलेगा वो यहाँ आपके पास शो होगा। इसके अलावा माई डॉक्यूमेंट, ये है वो तरीका जिसके थ्रू आप अपना जो नॉलेज बूस्टर है वो यहाँ से आप अपने आप को एक्सरसाइज कर सकते हैं। पर जैसे आपको ये लिस्ट है, लिस्टिंग एंड, ये देखिए ये इस तरह के आपको एक तरह का ये ट्रायल दिया हुआ है माई डॉक के अंदर। यहाँ पे आपको केवल जैसे नंबर 1 पे मैंने क्लिक किया, लिस्टिंग एंड रिपीटिंग एक्सरसाइज, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आपका जो ईमेल आईडी, जो आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, वो आपका वहाँ पे हमारे यहाँ पे ओके कर चुके होंगे। और आपके पास में इस तरह का, जैसे पहला एक एग्जांपल मैं आप करो रिपीटिंग का, लिस्टिंग एंड स्पीकिंग एक्सरसाइज आपके सामने मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा किस तरह से आप ये इम्प्रूव कर पाएंगे। तो एक एक्सरसाइज का एक एग्जांपल मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये इस तरह से बेसिक। Okay, thanks. Okay. Thanks. ये देखिए इस तरह से Are you आपको sick? Are you sick? ये बेसिक शुरू किया, इसके बाद इंटरमीडिएट, No, उसके I am बाद not एडवांस sick, के but भी I आपको hurt यहाँ पे my मिलेंगे। arm. ये नंबर 1 एक्सरसाइज थी। इसके बाद में सेकंड लिस्टिंग एंड रिपीट की, ये सेकंड मैंने आपको दिया। ये देखिए इस तरह से आपको ऑथराइज किया हुआ है, ये इस तरह की आपको एक्सरसाइज देखिए आप। Say each letter of the alphabet. A. B. Excuse me. How much does it cost? ऐसे रिपीट करना है आपको। थर्ड एक्सरसाइज जो हमने बात करी इंपॉर्टेंट सेंटेंस की है, कोट्स हैं, आइडियाज़ बिहाइंड वर्ड्स हैं, और इसके बाद फ्रेजेस भी हैं। फ्रेजेस भी आपको बताता हूँ किस तरह से रिपीट करना है। फ्रेजेस वाला भी आपको मैं बता रहा हूँ, इसको आप देखिएगा। आपकी जो देखिए आप, I used to develop websites. I used to jog every day. ये इस तरह की एक्सरसाइज आपको करने को मिलेंगी।
I used to paint. अब केवल सुनना है, बोलना है और फिर I समझना है। used to smoke. I used to work from home. I used to live in Delhi. I used to go to the beach every day. ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट सेंटेंस की जैसे ये मैं आप सामने ओपन कर रहा हूँ, ये एक्सरसाइज आपको मिलने वाली है। यहाँ पे आपको रिपीट करना है। ये इस तरह का आपको जैसे स्क्रीन पे है उसको ही हैज़ नॉट कम येट, फिर रिपीट करना है ही हैज़ नॉट कम येट, फिर सेंटेंस आएगा। ये डेली यूज़ वाले जनरल सेंटेंसेस हैं। यू मस्ट अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, यू मस्ट अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, यू हैव नॉट येट recovered from your illness, you have not yet recovered from your illness. We are disgusted by his conduct. ऐसे रिपीट करना है आपको, we are disgusted by his conduct। ऐसे जनरल सेंटेंसेस जो डेली यूज़ में आते हैं वो आपको मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अबाउट, अपने बारे में, जिसको हम बात करते हैं अपने बारे में जनरल, ये भी आपको मिलने वाला है। कई बार आपको ऐसी चीज़ें होंगी जो देखने में दिक्कत आती है, समझ नहीं पाए, तो यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी जो आप इसको ओपन करके भी देख पाएंगे। ये इस तरह की आपको चीज़ें मिलने वाली हैं। मोबाइल थोड़ा सा साइड कर घुमा लीजिए एक बार। अब देखिए आपके सामने, आई एम एन ईजी गोइंग पर्सन दैट वर्क्स वेल विद एवरीवन, आई एंजॉय बीइंग अराउंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल एंड आई ऑलवेज लाइक टू चैलेंज माई सेल्फ टू इम्प्रूव एट एवरीथिंग आई डू। ये ऐसे आपको मिल रहा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे वॉइस क्लिप भी मिलेगी जिसको भी सुनकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इनको आपको क्रेमिंग करनी, मतलब कंठस्थ करना है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बोलने में भी ईजी होंगी और इनके साथ आप बहुत अच्छी आप स्किल को भी इम्प्रूव करें। सेकंड, टेल मी ए लिटिल अबाउट योर सेल्फ। तो यू हैव टू लर्न लाइक दिस, आई एम ए हार्ड वर्कर एंड आई लाइक टू टेक ए वैरायटी ऑफ चैलेंजेस, आई लाइक पैट्स एंड इन माई स्पेयर टाइम आई लाइक टू रिलैक्स एंड रीड द न्यूज़पेपर। आपको ये रिपीट करना है, साथ में वॉइस क्लिक भी आपको मिलेगी अलग अलग तरीके से। ऐसे ही ये एक्सरसाइज आपको मिलेंगे जिसके आप इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। एक एक्सरसाइज और है जिसको हम बोलते हैं आइडियाज़ बिहाइंड वर्ड्स। ये भी आपको बताता हूँ, इसको भी देखिए। अबाउट कन्वर्सेशन, ये एक कन्वर्सेशन एक्सरसाइज है। कन्वर्सेशन मतलब दो लोगों की बातचीत, उसको सुनना है, क्योंकि अभी नेटिव स्पीकर नहीं है आप, लेकिन जब आप सुनेंगे बार बार तो आपकी एक तरह की दिमाग। What are you doing tomorrow? क्या सुनिए। Nothing really. Let's watch a movie or something. What's on these days? I think they're playing Lord of the Rings. That sounds pretty good. Let's watch that. Where should we meet? How about at the subway entrance? All right, I'll meet you there at 1 o'clock. देखिए आपने सुना, एक नेटिव स्पीकर से दोनों बात करें, लेकिन शायद हम फर्स्ट टाइम सुन रहे तो हमें कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा वो क्या बोल रहे हैं आपको समझाने के लिए। इसको आपको क्या करना है, सुनिए ध्यान से दोबारा से। What are you doing tomorrow? ये बोल रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग टुमारो? Nothing really. नथिंग रियली। Let's watch a movie or something. लेट्स वॉच ए मूवी और समथिंग। What's on these days? व्हाट्स ऑन दीज डेज? I think they're playing Lord of the Rings. आई थिंक दे आर प्लेइंग लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। That sounds pretty good. दैट साउंड्स प्रेटी गुड। Let's watch that. लेट्स Where वॉच दैट। वेयर शुड वी should we मीट? meet? वेयर शुड वी मीट? How about at the subway entrance? हाउ अबाउट एट द सबवे एंट्रेंस? All right, I'll meet ऑलराइट, you there at 1 o'clock. आई मीट यू देयर एट 1 o'clock। अब जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे आपको सुनना है बार बार और आपको पता लगेगा आप समझ पा रहे What are हैं। you doing tomorrow? Nothing really. Let's Let's watch a movie or something. What's on these days? I think they are playing Lord of the Rings. That sounds pretty Let's good. sound pretty Let's watch good. that. Let's watch Where that. should we meet? Where should we meet? How about at the subway entrance? How about the subway All right, entrance? I'll All meet right. you there at 1 o'clock. I meet you there at 1 o'clock. तो ऐसे बार बार रिपीट करें। तो ये इस तरह की बेसिक लिसनिंग होगी आपकी, और आपकी अबाउट मी हो गई, इंपॉर्टेंट सेंटेंस हो गए, आइडियाज़ बिहाइंड वर्ड हो गए। ये भी देख लेते हैं। आइडियाज़ बिहाइंड वर्ड मतलब इसके अंदर हम बताते हैं कि कोई भी शब्द जब बनता है तो किस तरह से बनता है,
उसके पीछे की जो टाइप है वो कैसे हैं, हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस पर्सनैलिटी। Various practitioners. सुनिए आप, Session 1. Ideas behind the words. ये इस तरह की आपको चीज़ मिलने वाली हैं, क्या होते हैं, क्या कैसे आइडियाज़ होते हैं, किसी शब्द के पीछे क्या होते हैं, ये आपको यहाँ पे Fear, मिलने वाले हैं। conflicts, बेसिक आइडिया बिहाइंड द वर्ड्स है, ऐसे करके पूरा एक कोर्स दिया गया, लिस्टिंग, रिपीटिंग, कोड्स, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, आइडियाज़ बिहाइंड वर्ब और फ्रेजेस भी, जैसे मैंने बताया फ्रेजेस के अंदर मैंने बात करी आपसे, ये भी एक बार सुन लीजिए फ्रेजेस क्या होते हैं, जिसको आप मैंने I बताया used to develop ये websites. सब चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है, ये बेसिक आपको केवल एक आइडिया दिया है, लेकिन जब आप इसमें जुड़ेंगे तो आपके साथ में कुछ क्लासेस भी चलेंगी। इस तरह से आप अगले 100 डेज़ में, ये 10 वॉल्यूम्स हैं और एक वॉल्यूम में अगर हम 1 वीक लगाते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करते करते 10 वीक के अंदर यू कैन बी ए फ्लुएंट इंग्लिश स्पोकन, जो आप जानते हैं अपनी एजिटेशन दूर कर सकते हैं। तो ये 100 दिन का 10 वॉल्यूम्स है हमारे पास में, जिसमें बेसिक, इंटरमीडिएट और फिर एडवांस लेवल की चीज़ें चलेंगी, लेकिन बहुत ही ईजी वे में, 1 क्लिक पे। जब भी आपको प्रैक्टिस करनी है, कभी भी बस आपको अपना ये पैनल खोलना है, यहाँ मीडिया का लॉगिन करना है और यहाँ पे जाके आप डॉक्यूमेंट्स में करेंगे। ये बेसिक है, खाली समझाने के लिए। जब आप करेंगे तो जूम मीटिंग के थ्रू भी, प्लस आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर हम लोग 1 बाय 1 ये वॉल्यूम्स आपको पहुँचते रहेंगे और आप उसकी प्रैक्टिस करके अगले 100 डेज़ में अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं बहुत ही अच्छे लेवल पे। तो ये एक जानकारी थी Pro 21 में स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव किस तरह से हम काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।